मैम लाल बैटरी हो गई। हो जान दो, क्लास भी ख़त्म ही होने वाली है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी से ये देख लेते हैं। जल्दी बोलो। सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव। हाँ, अब देखो इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा इंटेरोगेटिव में। यदि यस नो वाला है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आके आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू नॉ या डज। डू या डस। वो सब्जेक्ट देख के पता चलेगा ना कि हमें क्या लगाना है। नॉट हैव। हाँ, ये इंटेरोगेटिव है, सिर्फ इसमें नॉट नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव निगेटिव जो होगा ना उसमें नॉट आएगा। ठीक है, तो डू, डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव। है, फिर फिर मैम फिर से वो आएगा जो ऑब्जेक्ट आ लास्ट जाएगा। में। ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम्म, देखो आज खुद ही आपने फॉर्मूला बना दिया। ऐसे होती है पढ़ाई। ऑनलाइन टीचर मालूम क्या करते हैं, वो बस हम्म, उनका पूरा एक फिक्स प्रोग्राम रहता है, बोर्ड में बना हुआ रहता है पूरा प्रोग्राम। टॉपिक को उनने एक बार आपको पढ़ा देंगे और बस दोबारा तुरंत, आते हाँ नहीं। वो दोबारा रिपीट भी नहीं कराएंगे। यदि किसी बच्चे ने उसमें से, एक तो बच्चे भी उसमें ना कम से कम +20 लेते हैं, और यदि उन 20 बच्चे में से किसी एक को समझ में नहीं आया तो उसको इतने गंदे तरीके से डांट देंगे या बोल देंगे या कमेंट कर देंगे कि वो दोबारा उसकी हिम्मत ही नहीं होगी पूछने की। ऐसा होता है ऑनलाइन क्लास में, पर ऐसा मैम नहीं ऐसे होना चाहिए। क्लास में भी होता है। ऐसा क्लास में भी होता है ना, स्कूल में भी आजकल ऐसा होता है। यदि बच्चा पूछ ले तो बता देंगे, दूसरी बार में फिर वो नहीं बताते हैं। बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं लगता उनको भी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक बच्चे को क्लियर ना हो जाए टॉपिक और आप नहीं पढ़ा रहे हो तो फिर आप टीचर किस लिए हो? आप टीचर इसलिए हो ना कि आप उसे टीच करो, अच्छे से टीच करो, जब तक उसके पूरे डाउट्स क्लियर ना हो जाए। मैम हम मैम ऐसे ही करती हैं, एक बार टीच कर दी दोबारा करती नहीं, फिर दोबारा में डांटने लगती हैं। ये मुझे लगता है ये डू डज इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता आपको किसी ने बताया होगा, और आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप तो हिंदी मीडियम के भी नहीं हो। नहीं बताया ना कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है। नो मैम। सिर्फ इतना ही यदि मैं ले लूँ, यदि इतना बताया होता तो आज इतनी कन्फ्यूज़न थोड़ी होती। मुझे 2 दिन लग गए ये समझाने में। फिर भी अभी भी समझ गई। कन्फ्यूज़न है। किसके साथ आएगा। मैम लेकिन समझ में आया है कि मेरी की नहीं, आपको ये लगता है कि नहीं? अभी आया है थोड़ा थोड़ा, और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आज दोपहर को मैं बैठी बैठी हाँ। करती रही ना वो मन में। अच्छा, नहीं प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो देखो इंटेरोगेटिव में 2 तरीके से सेंटेंस बनेगी। ये जो पहला वाला है ना, ये यस नो हो गया। ये कौन सा हो गया, यस नो। यदि इसमें मुझे जवाब देना है तो सिर्फ क्या निकलेगा मेरे मुंह से, यस। क्या तुम्हारे पास पेन है? यदि मेरे पास पेन है तो मैं क्या कहूँगी, यस आई हैव अ पेन। और यदि नहीं है तो क्या कहूँगी, नो आई डोंट हैव पेन। अब जैसे ही मैंने नेगेटिव सेंटेंस को पकड़ी तो फिर मुझे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि मैं आई बोल रही हूँ, सब्जेक्ट आई है मेरा, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, तो मुझे डू यूज़ करना है। तो आई डोंट हैव पेन, आई डोंट हैव अ पेन। ठीक है, वो डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, हाँ ऐसा है, आई हैव कार, आई हैव बंगला, आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू हैव। तुम्हारे मैं पास वाला क्या है? बोल। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है हिंदी में, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। फिर वो क्या कहता है, आई हैव मॉम, मेरे पास माँ है। तो ये पोजीशन ही तो है, पोजीशन में बन रहे हैं ये सेंटेंस। या देखा है वो मूवी? हाँ नाम नहीं पता है, पर ये डायलॉग बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है। हाँ इंग्लिश में कैसे बोलोगे इसे? हाँ। आई हैव बंगला, आई हैव कार, आई हैव प्रॉपर्टी। अब इंग्लिश में क्या, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। मैम मेरे भाई को हंसी आ रही है।
तो ये हर जगह यूज होता है और कितना मजा आ रहा है इंग्लिश में बोलने में उन्हीं डायलॉग्स को। बोल के देखो, हाँ, तुम बोलो। आई हैव अ बुक, आई हैव अ नहीं बंगला। नहीं, वो अमिताभ बच्चन वाला, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, तुम्हारे पास क्या है। फिर वो कहते हैं ना शशि कपूर, आई हैव, मेरे पास माँ है। इंग्लिश में मैम करो। अलग, मतलब उनकी आवाज ना अलग टाइप की और बहुत अच्छी भी लगती है। हाँ, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरा उनकी जो कन्वर्सेशन है, ये स्टेट ऑफ पोजीशन में आई है, इससे याद रखना। आई हैव हाँ, मदर, मेरे पास माँ है। हंसी आई थी। सेंटेंस है, कुछ भी बना दो। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव। और ये जो ये जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ यस नो क्वेश्चन के ऊपर है। हाँ, यस हाँ, नो में यदि हमें क्वेश्चन करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक, यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम डू ले लेंगे। यदि यू है, यदि मैंने कहा डू आई हैव मनी, तो इसका हिंदी में सेंस क्या आ रहा है, क्या मेरे पास पैसे हैं। डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे हैं। तो आंसर क्या होगा, यस या नो।